नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जोधपुर एसीबी के जैसलमेर के देवीकोट कस्बे में 30,000 रुपये की रिश्वत लेते जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के जेईएन कबीरा राम और उसके ड्राइवर तिरपाल राम को रंगे हाथों पकड़ा। जोधपुर एसीबी इंस्पेक्टर पदमपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में देवीकोट कस्बे में ट्रैप की कार्रवाई हुई। जेएन कबीरा राम ने सुपर स्पेशल कृषि कनेक्शन में ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर रिश्वत मांगी थी। परिवादी शकूर खान की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछाकर दोनों को 30,000 रुपये की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों पकड़ा। ड्राइवर तिरपाल राम जेएन कबीरा राम का साला है। एसीबी दोनों से देवीकोट पुलिस चौकी में पड़ताल कर रही है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने कहा कि ये गलत फहमी है कि कोई विकास कराकर चुनाव जीतता है। चुनाव जीतने के लिए गांवों में जाओ, लोगों से मिलो, राम राम करते रहो, 100% जीतोगे। ऊर्जा मंत्री ने यह बयान कोटा के सिमलिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। ऊर्जा मंत्री सांगोद विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इस दौरान सिमलिया में लक्ष्य वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसी बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने के टिप्स बता रहे थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा, विकास की योजनाओं का आप सबको ध्यान है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई यूं कह दे कि विकास करने से चुनाव जीता हूं, ये भूल मत करना। विकास करने से कोई चुनाव नहीं जीतता, ये बहुत गलत फहमी है। हमने विकास कर दिया, उस गांव में जाना ही मत। ऐसा है तो पक्का है आप चुनाव हारोगे। झालावाड़ में एक बेकाबू ट्रक बाइक पर पलट गया। हादसे में मां, बेटे और नाना की मौत हो गई। हादसा झालरापाटन इलाके के झालावाड़ इंदौर हाईवे पर नाहरडी मोड़ के पास हुआ। झालावाड़ डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा ने बताया कि कोटा के रहने वाले 60 वर्षीय मोहन लाल, उसके 26 वर्षीय बेटी मंजू बाई उर्फ काली और मंजू के 7 वर्षीय बेटे रुद्राक्ष की हादसे में मौत हुई है। ये सभी बाइक से मध्य प्रदेश के सोयत के बोरबंद गांव में एक रिश्तेदार की शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। नाहरडी मोड़ पर इंदौर की ओर आ रहा तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर उनकी बाइक पर पलट गया। ट्रक में खल से भरी हुई बोरियां थी। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। अलवर के नौगामा के रसवाड़ा गांव में एक घर की शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हादसे में उदयपुर के निजी बैंक में बतौर सेल्समैन नौकरी कर रहे 24 साल के युवक की हादसे में मौत हो गई। रसवाड़ा गांव निवासी कृष्ण कुमार जाटव ने बताया कि ताऊ का 24 वर्षीय बेटा चैंपियन उदयपुर में प्राइवेट बैंक में सेल्समैन था। वह 2 दिन पहले ही गांव आया था। यहाँ घर बनाने का काम चल रहा है, इस कारण किसी कारीगर को पैसे देने के लिए अलवर शहर गया था। वहां से बाइक से लौट रहा था। रास्ते में रसवाड़ा व मुबारकपुर के बीच किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। युवक की 3 महीने बाद शादी है। गांव में नए मकान का काम चल रहा है। घर में शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। अलवर जिले के पनियाला बड़ौदा में एक्सप्रेस वे के लिए अवाप्त जमीन पर अफसरों ने करीब 500 फर्जी बोरिंग दिखा 35 करोड़ रुपए ये ज्यादा मुआवजा माफ कर दिया। कागजों में खुदे ये बोरिंग मौके पर 3 से 30 फीट गहरे पुष्ट थे। हाँ, बोरिंग पर 3 से 13 लाख का गलत मुआवजा जारी हुआ। एनएचएआई ने कलेक्टर को भेजे पत्र में काश्तकार का नाम, खसरा नंबर और फर्जी बोरिंग की जीपीएस लोकेशन सहित फोटो दी। अब आपत्ति नोटिफिकेशन के बाद भूमि में अवैध निर्माण तत्काल रोकने को लिखा, मगर पत्रों के बाद भी न केवल बोरिंग खुदते रहे, बल्कि दलाल ने अफसरों की ओर से कुछ नहीं होने की गारंटी ली। यही हुआ भी। जांच पड़ताल में दलाल और काश्तकार के बीच 55 गांवों में कुल 45 किलोमीटर के हाईवे में 500 से ज्यादा फर्जी बोरिंग की जानकारी मिली। एनएचएआई सौता के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने गत 2 साल में कलेक्टर व एडीएम को 4 पत्र भेजकर अवाप्त जमीन पर फर्जी अवार्ड जारी करने के प्रकरणों की जानकारी दी। हनुमानगढ़ जिले में बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों में जंक्शन पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक साइबर गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। आरोपियों से पुलिस ने 27 मोबाइल फोन, 24 सिम कार्ड, विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक के अलावा 2,70,000 की नकदी भी बरामद की है। जंक्शन पुलिस को सूचना मिली कि सत्तीपुरा के पास 2 युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। सीआई सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में टीम ने सत्तीपुरा के पास दोनों युवकों को रोककर तलाशी ली तो इनके पास से काफी सामान व कैश बरामद हुआ।
युवकों ने अपना नाम नवदीप जाट निवासी फाजिल्का पंजाब व प्रमोद बिश्नोई निवासी खाजूवाला बीकानेर बताया। पूछताछ में सामने आया कि यह गिरोह खाता धारकों को लालच देकर या उनके कागजात से फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाते थे। यह बैंक अकाउंट डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिरौती, गैम्बलिंग करने वालों को देते थे। चूरू के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी जय यादव ने बताया कि 30 नवंबर की रात को रतनगढ़ मुख्य बाजार में आरबी ज्वेलरी शॉप में सोने चांदी के आभूषण व नकदी रुपयों की चोरी हुई थी। एसपी यादव ने एमबी टीम, एफएसएल टीम, साइबर टीम और डीएसटी टीम को मामले में लगा दिया। पुलिस ने घटनास्थल, मुख्य मार्गों व शहर के बाहर निकलने वाले हर रास्ते के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। चोरी में प्रयोग वाहन कुचामन में होने की संभावना के बाद कुचामन में अनेक स्थानों के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें सामने आया कि उक्त कार आशियाना कॉलोनी में होने की संभावना है। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने 3 आरोपियों औरैया यूपी निवासी 42 वर्षीय भागीरथी छोटवाड़ा जयपुर हाल आशियाना कॉलोनी निवासी, कुचामन निवासी 48 वर्षीय अजय सिंह और औरैया उत्तर प्रदेश निवासी 50 वर्षीय यादाराम बावरी को दबोच लिया। जयपुर में महिला नेता का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। 25 वर्षीय महिला छात्र नेता ने रिपोर्ट दी कि करीब 3 साल से आरोपी कार्यकर्ता उसके लिए काम कर रहा है, जो सोशल मीडिया अकाउंट चलाता था। पीड़िता के मोबाइल की एप्पल आईडी और पासवर्ड भी उसके पास थे। इसका फायदा उठाकर ओटीपी लेकर अपने मोबाइल में एक्सेस ले लिया। एप्पल आईडी और पासवर्ड होने के कारण व्हाट्सएप अकाउंट भी अपने मोबाइल में खोलकर निजी चैट रिश्तेदारों को भेजकर गोपनीयता भंग करने लगा। पूछने पर आरोपी ने भविष्य बर्बाद करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसके घर में हिडन कैमरा लगा दिया। मंगेतर के मिलने आने पर वीडियो बना लिए। आरोपी कार्यकर्ता अपने दोस्त के साथ घर आया और अपने मोबाइल में उसका अश्लील वीडियो दिखाकर 10 लाख रुपए देने को कहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली शहर के इंदिरा कॉलोनी में छोटी की किराना परचून की दुकान चलाने वाले 60 साल की वृद्धा प्रेम कंवर पत्नी मोती सिंह साइबर ठगी का शिकार हो गई। फोन करने वाले ने अपने आप को सदर थाने का पुलिसकर्मी बताते हुए वृद्धा को धमकाया कि तुम्हारे बेटे के खिलाफ दुष्कर्म का केस है, केस से बचाना है तो 50,000 ट्रांसफर करो वरना बेटा 20 साल के लिए जेल जाएगा। आरोपी ने फोन पर किसी युवक के रोते हुए की आवाज सुनाकर वृद्धा को डराया भी। डर के मारे वृद्धा ने आरोपी के भेजे स्कैन पर 18,000 रुपए मित्र के जरिए ट्रांसफर किए। कुछ देर बाद घर जाकर देखा तो बेटा घर में सो रहा था। तब जाकर वृद्धा को ठगी का पता चला। उन्होंने साइबर थाने में रिपोर्ट दी है। उदयपुर के बेकरिया थाना सर्किल के पांडीबोर गांव में जमीन के विवाद के चलते सगे 2 भतीजों ने अपने चाचा की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। थानाधिकारी उत्तम सिंह मेड़तिया ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते सगे भतीजे शैतान व रेशमा गरासिया ने चाचा 42 वर्षीय भूताराम गरासिया पर हमला कर दिया। हमले में भूता को गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वही हत्या के बाद दोनों आरोपी शैतान और रेशमा मौके से भाग गए। घटना की सूचना पर बेकरिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वही परिजन आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चूरू में कोर्ट के आदेश पर महिला से ठगी गई राशि को उसके खाते में वापस जमा करवाया गया है। सदर पुलिस ने मामले की जांच करते हुए साइबर ठग की ओर से ठगी गए रुपयों वाले खाते को होल्ड करवाया। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर महिला को लिंक भेजकर साइबर ठगों ने 76,089 रुपए की ठगी कर ली। महिला ने सदर थाने में ठगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। कांस्टेबल मनोज कुमार और संदीप कुमार ने बताया कि गिंदड़ी पट्टा निवासी बिंटू देवी ने रिपोर्ट दी कि उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आपके पास वर्क फ्रॉम होम का ऑफर है। विवाहिता ने साइबर ठग के कहे अनुसार उससे टेलीग्राम पर संपर्क किया। ठग ने विवाहिता को एक लिंक भेजा जिस पर क्लिक करते ही उसके खाते से 76,089 रुपए कट गए।